धनवार के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोड़ाथंबा में हुए हिंसा पर प्रशासन को घेरा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन दो पक्षों की बात कर रहा है, लेकिन एक पक्ष हमला कर रहा था और दूसरा पक्ष निहत्थे घूम रहा था, तो फिर यह दूसरा पक्ष आया कहां से? बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन से गिरफ्तार निर्दोष लोगों की बिना शर्त रिहाई और जिनकी दुकानें जलाई गईं, उन्हें मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे खुद घोड़ाथंबा में आकर आंदोलन करेंगे और न्याय मिलने तक इसे जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों को परेशान किया जा रहा है। जिनकी दुकानें जला दी गईं, उन्हें प्रशासन दोबारा दुकान लगाने नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग दुकान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने हिंदू त्योहारों के दौरान सुनियोजित हमलों का आरोप लगाते हुए कहा कि यह भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने धनवार के सीओ और संबंधित थाना पुलिस पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा पूरे जिले में आंदोलन करेगी। इसके बाद बाबूलाल मरांडी पैदल मार्च करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि उनका केस भाजपा लड़ेगी और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से बातचीत की जाएगी। इस दौरान उनके साथ जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया, IT सेल प्रमुख विवेक विकास समेत कई भाजपा नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। PNA न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 10 बजे रात तक लगातार यहाँ से भी लोग टेलीफोन करते रहे और उस दिन भी यहाँ के पुलिस कप्तान से बात भी करते रहे और फिर जानकारी मिली यहाँ वो आए भी थे। लेकिन उस दिन तक तो हमें ये पता नहीं था कि उस रास्ते से प्रत्येक साल जाता था। लेकिन आज आने के बाद अभी जो जानकारी मिली कि जिस गली को लेकर के जो विवाद हुआ वो प्रत्येक साल और प्रत्येक पूजा में उस रास्ते से जुलूस गुजरता ही है और कभी भी शायद इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन अभी देख करके ऐसा लग रहा है या सुन करके ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पर झंझट हो, यहाँ पर दंगा फसाद हो, मामला और आगे बढ़े। क्योंकि होली के दिन हिंदू समाज कोई डंडा और पत्थर लेकर के लोग घूमते नहीं है, बल्कि हाथ में अबीर होते हैं या रंग होते हैं, उसी को लेकर के लोग घूमते हैं। और उसमें जिस प्रकार से घोड़ाथंबा के जो दरोगा ही है ना कि ओपी प्रभारी है, वहाँ बैठ करके गाड़ी को रोड में लगा करके रोक देना, यानी जानबूझ करके झगड़ा को उकसावा देना और फिर पत्थर चला, बोतल चला, पेट्रोल बम चला और कई एक दुकानों को भी आग लगा दिया और पुलिस लोग दर्शक बनी रही। तो ये कह सकते हो कि जब चारों तरफ से हिंदू समाज को ये खबर हुआ तो लोग इकट्ठे होने लगे। तो जिन लोगों के ऊपर पेट्रोल पंप चला, जिन लोगों के ऊपर पत्थर चला, जिन लोगों का दुकान को जलाया गया, जिन लोगों का सामान लूटा गया, अब उल्टे उन्हीं लोगों के ऊपर डंडा भी बरसाया गया। और जिस प्रकार से अभी लोगों ने बताया, कई एक लोग जो उस घटना में वहाँ पर शामिल भी नहीं थे, लेकिन जानबूझ करके नाम दे करके रात के 2:30-3 बजे सुबह जा करके घर में माँ बहनों को गाली देना, बच्चों को धक्के देना और पकड़ करके फिर जेल डालना। और उसमें भी जो एक तो पता चला कि जो बेचारा हरियाणा से आए हुए थे, एक शादी में गुंडरी में पंडित जी, और उनको भी पकड़ करके पुलिस ने ले गया है। तो ये जान करके पुलिस यहाँ उकसावा कर रही है। मैं आज इतना ही कहूँगा कि एक तो जितने भी निर्दोष हैं बिना शर्त सरकार उनको रिहा करे। जितने लोगों की दुकानें जली हैं, सामान बर्बाद हुआ है, सरकार पूरी उन लोगों को दे। और यहाँ जो जानकारी मिली है, यहाँ के जो क्या कहते हैं OP इंचार्ज है,
सीओ है, इन लोगों को तो यहाँ से हटानी चाहिए। अगर वो यहाँ से नहीं हटाते हैं तो यह आंदोलन या शांत नहीं होगा। और यह आंदोलन सिर्फ घोड़थाम्बा में नहीं रहेगा, पूरा गिरिडीह जिला यह आंदोलन होगी और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड में आंदोलन होगा। बाबूलाल मरांडी किस प्रकार से लोग अत्याचार लोग सहते रहेंगे भाई? आखिर क्या था कि लोग जाते हैं, अगर जुलूस लोग निकालते हैं और जुलूस में क्या है, रंग है, अबीर है। अगर किसी को रंग और अबीर से परेशानी होती है तो उनको घर में बंद रहना चाहिए, उनको बाहर निकलना ही नहीं चाहिए उस दिन। और जो रंग से जिनको परहेज है उनको खून खराबा करने से भी परहेज नहीं है। ये कैसी स्थिति है, ये हम सबको विचार करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूँगा, जरूरत पड़ेगा तो हम इसी धनवार में या इसी घोड़थम्बा में आकर के धरना पर बैठेंगे, लेकिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस जो लोगों को तंग कर रही है उसे तुरंत बंद होनी चाहिए कि लोग यहाँ पुलिस रात में आएंगे, लोगों को सोने नहीं देंगे। अब जितना भी क्या कहते हैं वो कौन ये फुटेज, कैमरा फुटेज, सर सीसीटीवी जो फुटेज है उसको देख करके जो लोग उसमें शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई करिए। जो सीसी चला रहे, बोतल चला रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और जांच तो वहाँ घरों में होनी चाहिए, किन किन लोगों के घरों में कितने पत्थर इकट्ठा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि वास्तव में सरकार निष्पक्ष रूप से मामला को शांत करना चाहती है, और नहीं तो ये कमजोरी नहीं समझे प्रशासन। सत्ता दल का कहना है कि पुलिस निष्पक्ष होकर काम कर रही है। कहाँ निष्पक्ष काम कर रही है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, गिरिडीह का इसका भी बयान है। मैं कह रहा हूँ गलत बयानी कर रहे हैं। बिल्कुल ये गलत बयानी है, गिरिडीह के पुलिस का हो या राज्य सरकार का हो या सत्ता पक्ष के नेताओं का। बयान जिसके हाथ में अबीर है, जिसके हाथ में रंग है, उसको पकड़ करके अंदर कर रहा है। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहनें बताई, 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। रघुवर जी ने कहा है कि पीएफआई का भी हाथ हो सकता है। इन्हें कहा कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यही दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहाँ थे, पुलिस वहाँ थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन आप लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना अरे दोनों पक्ष का मतलब क्या है? दोनों पक्ष का मतलब क्या है? जब एक पक्ष हमला कर रहा है दूसरे पक्ष तो बेचारा रंग और अबीर लेकर के है, फिर दोनों पक्ष कहाँ से हुआ? ये दोनों पक्ष तो तब होता कि डंडे लेकर के दूसरे तरफ से भी लोग पड़े होते,
तब आप कहते कि इधर से भी पत्थर चलता, इधर से भी पेट्रोल बम चलता, तो आप कहते कि दोनों पक्ष से। तो एक पक्ष तो बेचारे निहत्थे घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे होली में, और इसके बाद पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्ष की ओर हम केस कर रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष ने, दूसरा पक्ष तो हमको बता रहा था टेलीफोन करके रात में कि साहब हम लोग किसी तरह से यहाँ सुरक्षित बचे हुए हैं, पुलिस को खबर करिए। अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार तुम लोग पर डंडा हो तो निकालो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने कर, क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी एफआईआर करो, उनको भी जेल में डालो, और कह रहे हैं कि दोनों पक्ष। यही सबसे बड़ा गलत है। इसलिए जो अपराध करता है उनको पकड़नी चाहिए, और जो अपराध करे, जो अपराध नहीं करे, आप उसको भी पकड़ेंगे तो क्या मतलब है इसको करे दोनों पक्ष कर रहे हैं। क्यों करेंगे आप दोनों पक्ष? जिनके हाथ में पत्थर है, जिन लोगों ने आग लगाई, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप दुकान के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, या राहगीरों के ऊपर भी आप मारपीट करेंगे? आगे आने वाले समय में क्या? आगे वाले समय के लिए ही मैंने बताया, अगर ये गिरफ्तारी बंद नहीं होती है, उन लोगों को नहीं रिहा किया जाता है, तो ये आंदोलन होगी। अगर उनकी दुकान जली है, उनको मुआवजा नहीं मिलती है, और उनकी गुमटी फिर से वहाँ नहीं लगती है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम आ करके यहाँ धरना पर बैठ करके, और पूरा गिरिडीह जिला से लोग आएंगे और यहाँ कमेटी लगवाएंगे वहाँ पर।